Hello students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi, PCT Biology. Students, today I am going to discuss the third chapter of class 9th, that is diversity in living organisms. We already discussed a lot about this chapter. In this chapter we are reading the different variety of plants and different variety of animals. If we are talking about plants, because plants are less complex than animals, so first of all we are talking about plants. Plants have a large group of variety. Scientist R.H. Whitaker divided the organism into 5 classification: kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. You know already about it. We get a little knowledge about kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So today kingdom Plantae. Kingdom Plantae is divided into 5 categories, you know very well. It is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. Beta, we already discussed about the Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Today we are going to discuss about the Gymnosperm and Angiosperm. Okay, let's start our video. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न जिम्नोस्पर्म. व्हाट इज़ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? जिम्नोस्पर्म आर एवर ग्रीन एंड वुडी प्लांट्स. हमेशा ग्रीन रहने वाले प्लांट्स होते हैं एंड वुडी प्लांट्स होते हैं. सीड्स आर नेक्ड मतलब सीड्स प्रेजेंट है और सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं है, डेट्स वाई दे आर नेक्ड. डेट इज देयर इज नो कवरिंग नहीं होती, डेट इज नेक्ड. मोस्ट प्रीमिटिव एंड सिंपल प्लांट. काफ़ी पहले से ही ये वाले प्लांट अर्थ पे प्रेजेंट है एंड सिंपल प्लांट है. इनके पास एक कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो ये जो है हमारा डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एवरग्रीन है, वुडी है, सीड इनके नेक्ड होते हैं. ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सीड्स आर नेक्ड, मोस्ट प्रीमिटिव एंड सिंपल है एंड कॉन स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है. जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, गिंको एट्सेट्रा. इस टाइप का आप इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी. नेक्स्ट आता है डिवीज़न एंजियोस्पर्म. डिवीज़न एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? दे आर द फ्लावरिंग प्लांट. आप अपने आसपास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट देखते हो, जिन प्लांट्स में फ्लावर हैं, वो सब एंजियोस्पर्म है. तो हम सबसे ज़्यादा अपने आसपास जो देखते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं. ये जो जिम्नोस्पर्म है ये हमें देखने को मिलते हैं हिली एरियाज़ में. ओके तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये सीजनल होते हैं एंड नॉट वुडी प्लांट. इनमें वुड कम होती है और ये सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं. इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होता है एक कवरिंग से. जाइलम एंड फ्लोएम इनके अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें फिर हमें पढ़ना क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है. जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? सीड्स नेक्ड हैं, इसके अंदर सीड्स नेक्ड नहीं हैं. इन जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन प्रेजेंट हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर कौन प्रेजेंट नहीं है? जिम्नोस्पर्म के अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होते हैं. कंप्लीटली का मतलब आपने जाइलम फ्लोएम सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं. जाइलम भी 4 पार्ट में डिवाइडेड था. कौन कौन से? जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. सेम ऐसे ही फ्लोएम डिवाइडेड था, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो उनमें से कुछ पार्ट प्रेजेंट है, कुछ नहीं है. तो वेस्क्यूलर टिश्यू नॉट कम्प्लीटली. एंजियोस्पर्म में कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हैं. जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट है. और ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये सीजनल होते हैं एंड नॉन वुडी होते हैं. मतलब सीजनल मतलब पूरे सीजन ग्रीन नहीं रहते हैं. जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग है. जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है. तो आपको बेसिकली 3 से 4 डिफरेंस इनके याद करने हैं. जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीड्स आर नेक्ड, कॉन्स प्रेजेंट, वेस्क्यूलर टिश्यू, नॉट कम्प्लीटली एवरग्रीन. एंड एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, गिंको. एग्जाम्पल रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हैं ये किससे बिलोंग करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए साइकस, पाइनस, गिंको जिम्नोस्पर्म के. बाकी जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट देखते हो लाइक मस्टर्ड, ग्राम, वीट, जितने भी आसपास देखते हो, डेट इज एंजियोस्पर्म. ओके अभी ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ये फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं 2 क्लास में. क्लास में क्यों डिवाइड करें मैंने ये? के
सी, हम क्या पढ़ रहे हैं, पी मतलब फाइलम, फाइलम हम प्लांट में नहीं बोलेंगे तो प्लांट में डिवीज़न पढ़ रहे हैं, KPC। उसके बाद आता है सी मतलब क्लास। तो एंजियोस्पर्म डिवीज़न जब डिवाइड हो रहा है तो किस में होगा, क्लास में। कौन कौन से में डिवाइड होता है ये, मोनोकोट एंड डाइकोट। देखिए अब आप ऐसे ही इसको लर्न कर लेंगे। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है टू, कोट का मतलब है कोटिलिडन मतलब कवरिंग। ओके, तो मोनोकोट मतलब सिंगल कवरिंग, डाइकोट मतलब डबल कवरिंग मतलब टू कोटिलिडन्स। मोनोकोट जो होते हैं उसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स, वेस्क्यूलर टिश्यू स्केटर्ड होते हैं, एक मतलब एक तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, इधर उधर ऐसे ही फैले हुए होते हैं। लेकिन डाइकोट के अंदर अरेंज्ड होते हैं एक रिंग में। मोनोकोट जो होते हैं उनके अंदर लीफ पैरेलल लाइंस होती हैं लीफ के अंदर, लेकिन जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर रेटिक्यूलेट लाइंस होती हैं। तो रेटिक्यूलेट टाइप की जो लाइंस हैं, जो रेटिक्यूलेट टाइप की लाइंस हैं वो किस टाइप से होंगी, रेटिक्यूलेट होती हैं लाइक इस तरीके से। ये लीफ है तो लीफ इस तरीके से होती है कि लीफ के अंदर ये मेन लीफ है, इसमें से भी साइड में से छोटी छोटी आप कई बार देखते हो ना वेन्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। पैरेलल जो लीफ होती है उसमें सारी लाइंस इस तरीके की होती हैं। फाइब्रस रूट प्रेजेंट है मोनोकोट में, डाइकोट में टैप रूट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, मोनोकोट एंड डाइकोट का एग्जाम्पल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले देखिए आप ना, एक तो आप ले लीजिए गेहूँ, एक आप ले लीजिए चना, ठीक है। आप उस गेहूं को और चने को तोड़ने की कोशिश कीजिए। आप जब चने को तोड़ोगे तो चना टूट जाएगा और दो इक्वल पार्ट में दो इक्वल, दो में आ गया तो आप उसको डाइकोट कहोगे। गेहूं दो इक्वल में नहीं टूटता है तो वो मोनोकोट हो जाएगा। तो मोनोकोट जो होते हैं उसमें सिंगल कोटिलिडन रहता है, डाइकोट में दो। मोनोकोट में वेस्क्यूलर बंडल इधर उधर फैले हुए होते हैं, डाइकोट में अरेंज होते हैं। मोनोकोट के अंदर लीफ में मेनली पैरेलल लाइंस होती हैं, डाइकोट में रेटिक्यूलेट होती है। मोनोकोट में जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम है, डाइकोट में टैप रूट है। एग्जाम्पल मेज, वीट, राइस, ये सब मोनोकोट होते हैं। और डाइकोट एग्जाम्पल पी, ग्राम, सनफ्लावर। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कुछ भी दे देंगे, राम श्याम हैज़ दिस एंड दिस टाइप ऑफ सीड्स इन विच इन दो सीड्स, मतलब आपको किसी भी 6 से 7 सीड के नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन से डाइकोट है कौन से मोनोकोट है। तो आपको पता होना चाहिए जो सीड इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए डेट इज़ डाइकोट, और जो ना हो पाए डेट इज़ मोनोकोट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया मतलब एनिमल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबको पता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या क्या ग्रोथ जो होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हो सकती है। क्या क्या आते हैं इसमें, ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, बर्ड्स है, वो सब एनिमल्स में आते हैं। ओके बेटा, अब ये जो किंगडम एनिमलिया है ये डिवाइडेड हो जाता है, और किंगडम जब डिवाइड होगा एनिमल्स में तो वो फाइलम बनाएगा। जैसे प्लांट डिवाइड हो रहा था तो डिवीज़न में हो रहा था, और एनिमल्स डिवाइड होते हैं तो फाइलम। तो आज आपका क्या लर्न करना है, इन फाइलम के नेम लर्न करने हैं। हम सिर्फ आज इनके नेम पढ़ेंगे, डिटेल हम इनकी बाद में पढ़ेंगे। क्या क्या नेम है ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस, फाइलम एनीलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्क, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कोरडेटा। ये 9 की सीरीज़ आपको लर्न करनी है। फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनीलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, कोरडेटा। हम डिटेल्ड इनकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनकी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है बट लर्न करनी, तो आप इनकी पहले सीरीज़ लर्न कीजिए।